साथियों, मैं आपका अपना शक्ति अम्बेडकर और आप देख रहे हैं बहुजन क्रांति न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट व शेयर कीजिए। और इस वक्त हम मौजूद हैं कैथल विधानसभा के अंतर्गत गांव आने वाले गांव बापलदाना में। यहां पर लंबे समय से एक धरना चल रहा है। कुछ साथी यहां पे मौजूद हैं। हम यहां से गुजर थे, सोचा इनसे बात करते हुए चलें। कुछ साथी हालांकि बहुत सारे मौजूद हैं। अंकल जी, दो बुजुर्ग अंकल जी हैं, एक युवा भाई भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाँ जी सर, नमस्कार। क्या परिचय आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम राज कुमार है। मैं इसी गांव से बिलोंग करता हूं और काफ़ी लंबे समय से इन बुज़ुर्गों की पैरवी भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति भी हूं, भीम आर्मी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूं। तो सर, ये बड़ी दुखद घटना है इस गांव के लिए कि 2009 में जो प्लाट सरकार द्वारा अलॉट किए गए थे, हरियाणा सरकार द्वारा, हुड्डा सरकार द्वारा, तो इन अलॉट तो कर दिए और पंचायत द्वारा देने का आश्वासन भी दिया गया। पंचायत ने भी उस टाइम के मौका के सरपंच थे श्रीमती देवी, तो उन्होंने प्रस्ताव भी डाल दिया और 104 रजिस्ट्रियां कंप्लीट भी करवा दी थी। कुछ आपसी विवाद के कारण वो बीच में रुक गई थी। सर, यानी कि जो आपका कहना है, जैसी बात आपके आपकी समझ में आई है, जो जमीन है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये सरकार की तरफ से ही 104 घरों को प्लाट काटे गए थे और बाकायदा आपको रजिस्ट्री सौंपी गई थी। उसके बाद यहाँ पर कुछ सरकारी निर्माण कार्य दिखाई, ये क्या मैटर है सर? पता क्या है, 104 रजिस्ट्रियाँ थी, प्रस्ताव 230 परिवार हुआ था और 104 रजिस्ट्रियाँ तो कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद आचार संहिता लागू हो गई थी, तो जिसमें कंप्लीट करवाने में थोड़ी बाधा रही। तो नेक्स्ट जो पंचायत आई 2010 में, उसमें सरपंच था सुरेश कुमार, तो उन्होंने रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ मिलकर 2011 में इसको मार्केट कमेटी को मंडी बनाने के लिए दी थी और मार्केट कमेटी ने उसके तुरंत बाद यहाँ पे वेयर हाउस के गोडाउन बनवाने के लिए वेयर हाउस को दे दिया कि ताकि यहाँ गोडाउन मंडी लगती है नज़दीक भी, जो गेहूं की जो स्टॉक है यहाँ पे हो जाए गाँव बाबलदाना में, ताकि कैथल ले जाने की जरूरत न पड़े। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, उसके बावजूद भी 3 से 4 सरकारें आ चुकी हैं। कांग्रेस की सरकार मौके पे थी, जो देने वाले हैं उन्होंने ही छीन लिए, और आगे आई बीजेपी की सरकार, उन्होंने भी हमारी कोई सूद नहीं ली। तो इसीलिए 5 सितंबर 2000 इसी गांव के हैं, कहीं बाहर से आके अपना तो नहीं मांग रहे। गांव की जमीन है, एक व्यक्ति ने बेच दी, उसका क्या किया तुमने? अच्छा सर, जो आपकी बात से समझ में आ रहा है कि वो रणदीप सुरजेवाला जो कैथल से विधायक रह चुके हैं और हरियाणा के सीएम के तौर पे भी खुद को देखते हैं, और एससी समाज के प्रति उनकी ये साजिश नजर आती है। देखो, हम साजिशों कह सका इसने, और एससी समाज ने उसको जिताकर विधानसभा में भेजा, मंत्री बनवाया। अगर वो एससी समाज की वोट ना लेकर बन के दिखाओ भाई, कांग्रेस आज तक जितनी बार भी लोकसभा में भी एमएलए मंत्री बनते हैं, जो एमपी बनते हैं, और विधानसभा में भी एमएलए बनते हैं, तो वो किसकी उससे बोलते हैं? जर्न में तो अनेक क्या पार्टियां हैं, बताओ। वो एससी वोट लेके ही तो कहते हैं कांग्रेस गरीबों की तेजी है। कहाँ है गरीबों की तेजी? बताओ मेरे को, दिखाओ कि गरीबों की तेजी कैसे हो गई। गरीबों को छीन रहे हैं वो, देने वाले भी वो क्यों दे भाई? मोल खरीदे देने मरता है, क्यों रोड़ा पड़ता गांव में? गांव के लोगों, गांव की जमीन अगर गांव के पंचायत के नेतृत्व में दी गई तो उन्होंने उस टाइम पे मौके पे कब्जे क्यों नहीं करवाई? ये सिर्फ आपसी भाईचारा खराब किया है गांव के लोगों का। सर, कितने समय से धरना चल रहा है आपका? हमारा करीबन 2 साल 7 महीने से धरना चला हुआ है। कहीं ना कहीं जैसा लोकेशन नजर आती है, एक तरह से लगता है कि ये मेन पीडब्ल्यू रोड पे जगह आती है, और जगह की वैल्यू को देखते हुए ये भी लगता है कि ये मेन रोड की जो जगह है एससी समाज के पास ना जाए, ताकि इनकी वैल्यू ना हो जाए। इनकी ज़मीन को एक तरह से महंगी बेशकीमती ज़मीन लगती है। ये देखो जी, बहुत ये जो है ना रोड है, ये हरियाणा टू पंजाब का रोड है। ये मेन हाईवे रोड लगा लो आप, हरियाणा जो बॉर्डर के ऊपर जाता है, 5 किलोमीटर यहाँ से पंजाब का बॉर्डर है, और इस पे बहुत ज्यादा आवागमन रहता है रोड का सबसे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बेशकीमती जमीन थी ये। अच्छा अंकल जी, आप हमारे को जी 5 सितंबर 2021 से बैठे हैं जी। हाँ जी। आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं, कई अफसरों का हमारे गोडे तलवा लिए, हमारे गोडे खत्म हो रहे हैं। कहाँ पेश हुआ है, किस किस के आगे गुहार लाई आप? सारा डीसी, डीडीपीओ, वीडियो, सेक्रेटरी सबके पास जा रहे हैं, A to Z। मतलब उधर भी गए हैं हम 7 बार, मैं गया था
गृह मंत्री के पास। गृह मंत्री अनिल विज जी के पास। हाँ, अनिल विज जी को तो यहाँ पर गब्बर मंत्री के रूप में देखा जाता है कि वो त्वरित एक्शन लेते हैं। उन्होंने हमारा भी कोई एक्शन नहीं लिया। अनिल विज को तो एक बेहतर मंत्री के रूप में उनका प्रचार है, या लोगों को उनको मानते हैं, लेकिन उन्होंने भी आपकी कुछ सुन ली? कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कहा उन्होंने? बस ये अफसर आके उन्होंने ऑर्डर दिए, अफसर ने बोल दिया। अच्छा, अफसरों ने गाड़माल कर दिया। हाँ, यानी मंत्री की भी अफसरों ने नहीं मानी। नहीं मानी। तो एक तरह से क्या कह सकते हैं, ये सरकार गरीबों की तेजी है। हाँ, ये बोलने में ये सरकार हमारी कांग्रेस की या इसकी बीजेपी की गरीबों की तेजी है, बाकी ये खत्म करने वाले हैं गरीबा ने। तो और पीछे की लोकेशन भी हम दिखाएंगे। राजा भाई दिखाइए कहाँ क्या दिक्कत आ रही है आपको। ये देखो जी, ये सारी बिल्डिंग है जितनी वहाँ तक वो दीवार बन रही है। ये जो बिल्डिंग है ये वेयर हाउस। चलो इधर के कैमरे से नजर आ जाएगी। ये देख लो आप, ये सरकारी वेयर हाउस, यानी कि प्लाट काट करके सरकार ही एक तरह से लोगों के साथ षड्यंत्र धोखा कर रही है। षड्यंत्र यही बात है ना। षड्यंत्र के जी, षड्यंत्र तो कर दिया। षड्यंत्र करने में सरकार बचे खुद कुछ नहीं है। काट के प्लाट देती है, रजिस्ट्रियां भी हाथ में देती हैं, उसके बाद सरकार ही इसके ऊपर खुद रजिस्ट्रियां दे करके और निर्माण भी करवा देती है। निर्माण तो रे आप देख लो सारे, बहुत से मीडिया के साथियों ने आकर यहाँ पे बैठ करी है। लेकिन एक बात सुनिए, सरकार क्यों आंख मीच कर पड़ी है? वोट लेने के लिए तो गरीबों के दरवाजे बतवावा है, लेकिन उन्हें क्या क्यों नहीं दे रही सरकार? और मौजूदा सरकार भी बाबा साहब की बड़ी बड़ी बातें भी करती है, साथ साथ बाबा साहब की मूर्तियां भी मौजूदा सरकार में टूटती हैं। मौजूदा सरकार के मंत्री जो संविधान के खिलाफ बदलने के आदि के बयान भी देते हैं, और सरकार क्या इस पे गौर नहीं कर रही है? देखिए, संविधान पलटना कोई आसान की बात नहीं है। अगर बाबा साहब के संविधान, देखिए पूरा भारत के हर व्यक्ति को राइट देता है, पूरे को सबको समान अधिकार देता है। और आज 14 अप्रैल के ऊपर में सभी, सबसे बड़ी बात है कि मैंने स्टार्टिंग में नहीं कहा, लेकिन अब कहता हूँ कि 14 अप्रैल की सभी भारतवासियों को, जिलावासियों को, प्रदेशवासियों को, हर धर्म हर जाति के लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब का संविधान अमर रहे। तो सर क्या चाहते हैं आप सरकार से, क्या होना चाहिए? हम कहते हैं सरकार से हमारी ये की विनती है भाई कि सरकार जो हमारे हक है वो दे, और जिसने ये बेची है उनके खिलाफ कार्रवाई करो। या कोई भी ये लोग अगर असंवैधानिक तरीके से बैठे हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई कर दो, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन जो भी संवैधानिक तरीके से राइट बनता है, जो भी इनका अधिकार हक बनता है, इनके 100 गज प्लाटों के ऊपर यहाँ पर बिल्डिंगें बना दी, एक दादागिरी गुंडागर्दी के तहत लगा लो, ये तो गुंडागर्दी है। अगर ये लोग मजबूत होते तो इनके ऊपर जमा कोई ऐसे गोडाउन बना देता, ऐसे मंडी बना देता कोई, लेकिन नहीं। हम कहते हैं गरीबों के साथ ये छल हुआ है। सरकार पॉलिटिक्स में अपने नंबर बना रही हैं दोनों सरकारें, लेकिन इनकी सूद कोई लेने वाला इस देश में नहीं है। कहीं ना कहीं गरीबों के नाम पे सरकार की एक तरह से छलने वाली, धोखाधड़ी वाली ये साजिश नजर आती है। साजिश ही है, साजिश तो हो रही है और साजिश होती आ रही है। लेकिन हम कहते हैं अगर इन गरीबों के हक नहीं दिए गए तो ये जगह भी छोड़ने वाले लोग नहीं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकारें गरीबों के नाम पे बढ़ती हैं, गरीबों के हक अधिकार के नाम पर वही सरकारें हक अधिकार छीनने का भी काम करती हैं, और गरीबों के नाम पे सरकारें बढ़ती हैं लेकिन गरीबों की कोई नहीं सुनता? गरीब सरकार बना देते हैं, लेकिन गरीबों को पिटने का काम करे सरकारें, गरीबों के हक छीनने का काम करे सरकारें। सरकार कहाँ ठीक है? कौन सी सरकार ठीक है बताइए? कितने उत्पीड़न होते हैं दिन, महिलाओं के, बच्चियों के, स्कूलों में कितने छुआछात होती है हर फील्ड में। आप यानी कि कांग्रेस सरकार से ये मुद्दा मसला शुरू हुआ, कांग्रेस सरकार ने आपको धोखा दिया, कांग्रेस सरकार में षड्यंत्र साजिश हुआ। कब से बने हुए हैं ये वेयर हाउसिंग? ये वेयर हाउस तो 2016 से बनने लग रहे थे। 2016 मैंने ये नहीं 21-22 में बने, ये बने थे 20 में स्टार्ट हुए थे बनने। लेकिन हम ये प्रदर्शन करते फिरे गए बुजुर्ग सारे, तो वहाँ से कुछ कन्फर्म मिला कि आपके प्लाट ही नहीं है वहाँ पे, तो जो जहाँ दूसरी जगह लोकेशन दिखा रहे। अभी जो निर्माण कार्य है ये कोर्ट से स्टे ऑर्डर है या क्या, कैसे रुका हुआ है? ऐसा कोई स्टे नहीं है किसी के पास, ना हमारे पास है ना उनके पास है किसी के पास। लेकिन ये एक संवैधानिक तरीके से रोका गया है, क्योंकि ये लोग इनके हकदार थे, इनकी रजिस्ट्री थी, ये जमीन के मालिक थे। जमीन के मालिक यहाँ पर बैठे हैं, धोखेधड़ी से यहाँ पर बना रहे थे, 420 में बना रहे थे, फ्रॉड लोग थे, वो यहाँ से भाग चुके हैं। लेकिन असली मालिक आज भी मौजूद है। ये बुजुर्ग देख लिए, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से गुजर कर अंधे तक हो चुके हैं, कुत्ते तक न पढ़ लिए, बहुत दूर दूर तक इलाज हुए हैं, लेकिन किसी ने इनकी सूद नहीं ली। मैं मानता हूँ, इनकी क्रांति को सल्यूट करता हूँ, इन बुजुर्गों की, उन माता बहनों की जिन्होंने इसके ऊपर खून सींचा है। लेकिन हम ये कहता हूँ, अगर इनको दबाने, ये आपके साथ जो जिस प्रकार की साजिश हुई, जिस प्रकार का धोखाधड़ी हुआ,
आप कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, बीजेपी सरकार को जिम्मेदार मानते उस टाइम में तो कांग्रेस सरकार है, दोनों ही है। अब ये बताइए बीजेपी सरकार 2014 से बन रही है, उन्हें क्या दिवा दिया हमारे को? हमने कितनी बार उनके पास एप्लीकेशनें लगा ली, धरने प्रदर्शन कर लिए, उनके पास संपर्क में आए। अनिल विज के पास भी हम 5 से 6 बार गए। मौजूदा विधायक श्री लीला राम जी है, उनके पास भी हम गए। और माननीय बहन कमलेश डांडा जी है, उनके पास भी हम गए, लेकिन किसी ने हमारी को सुध नहीं ली। बस वासन खाली देने का काम कर रहे हैं सभी। यानी सर आपका कहना यह है कि कांग्रेस सरकार ने आपके साथ धोखाधड़ी की, उसके बाद सरकार बदल गई, लेकिन बदली हुई सरकार ने भी आपकी कोई सुध नहीं, आपकी सुनाई नहीं करी, तो जिम्मेदार इसके लिहाज से तो वो भी है। देखिए बीजेपी कहती है आए दिन कि हम कांग्रेस के बिगाड़े हुए काम सीधे कर रहे हैं। भाई इनका भी कर दो, जब हम इतने सुधार बन रहे हैं देश के, भाई इतना सुधार कर रहे हैं, कांग्रेस का सुधार कर रहे हो आप, लेकिन हमने तो धंधु दिखा है, गरीबों की कोई शिकायत अच्छी नहीं थी। और लेकिन अगर इतने साफ सुथरी छवि के बीजेपी की सरकार है, तो कांग्रेस वाले अगर जिन्होंने नहीं बेचे हैं और जिन्होंने उस टाइम में गलत कार्य करे हैं, गरीबों के आशियाने छीने हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो, तो हम मान लेंगे गरीबों सर कार्रवाई कैसे कर पाएंगे? आज की बीजेपी तो कांग्रेस युक्त बीजेपी हो चुकी है, तो दोनों में कोई फर्क अंतर नजर नहीं आता। अंतर के एक को थाली के चट्टे बट्टे हैं, अंतर कहाँ है इन लोगों में? सर राजनीति किसी की ही नहीं होती, राजनीति सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए होती है। वो किसी को बाद में ये नहीं पूछने जाती कि तुमने मेरी वोट दे दी नहीं दे दी। वो सिर्फ 5 साल में एक बार आते हैं और इनका हक जो मताधिकार होता है वो छीन कर विधान में टाइम नहीं होता। तो साथियों ये थे आदरणीय भाई राजा कैथ जी, जिलाध्यक्ष भीम आर्मी जिला कैथल, और इन्होंने बताया कि किस तरह से इनके गांव बाबलदाना में जो सरकार के द्वारा 2009 में जो सिलसिला शुरू हुआ था 100 वर्ग गज के प्लाट का, सरकार इन गरीबों के यहाँ पे प्लाट काट देती है और मेन PW रोड पर पंजाब हरियाणा का जो रोड जोड़ने वाला जो रोड है उस पे ये जगह है। और ये पीछे भाई से कहूँ कैमरे से दिखा, ये पीछे ये रोड दिखाई दे रहा है, यहाँ से दिन भर सारा दिन आवागमन चला रहता है और ये एक तरह से बेशकीमती ये जमीन है। और सरकार के अधिकारियों या लोगों या पिछले सरपंचों या मौजूदा सरपंच जिसके भी उनके दिल में एक बेईमाना है, उनको नियत उनकी बिगड़ी हुई है, कहीं ये बेशकीमती जमीन यहाँ पर ऐसी समाज के लोगों के पास ना चली जाए। और कल को हो सकता है इस मेन रोड पे कोई मार्केट भी खड़ी हो जाए अपना वो। हाँ जी अंकल जी, किस किस बिरादरी के प्लाट है यहाँ पे? ये तो सभी सारी बिरादरी है, कोई 80 बिरादरी का है, कोई दूसरी बिरादरी की भी है? वो सारी बिरादरी है, एक नाई नाई न छोड़ गए, और तो सभी हैं 36 के 36 हाँ अच्छा सारे हैं। कौन कौन सी बिरादरी के प्लाट है? नाई देखो नहीं। अच्छा गांव की हर बिरादरी के प्लाट है। तो क्या वो लोग आपका सहयोग करते हैं, धरने पे आते हैं, वो आपका साथ देते हैं? अच्छा अच्छा हाँ जिनके प्लाट है। तो लंबे समय से आपका धरना चला हुआ है? वहाँ भी गए हैं हम कई बार, कथल एक बार नहीं 50 बार गए हैं। अच्छा अफसरों में बार कोई जो आपने बताया कि टोटल कितने प्लाट है यहाँ पे? 229 और रजिस्ट्री कितने लोगों की है? 104। तो 104 लोगों को भी कब्जा यहाँ पे नहीं दिया गया? किसी को नहीं दिया गया कुछ भी। तो क्या कोई जिनके पास रजिस्ट्रियाँ हैं वो यहाँ पे निर्माण कार्य अपना घर बना सकते हैं? हाँ बना सके। तो सरकार बनाने दे रही है? पर सरकार नहीं बनाने दे रही।